रेलवे स्टेशन है बठिंडा से लिरवाड़ी के बीच में एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहाँ 24 घंटे लंगर चलता है और अटूट लंगर चलता है, कभी बंद नहीं हुआ। कोरोना काल में भी हमने वहाँ पर चढ़ के सहयोग किया। ये पीपल की आपको मैं कहानी बताता हूँ। जब हम सालासरे पैदल आते थे, मैं स्टार्टिंग में सन 1993 में पैदल स्टार्टिंग की थी, तब यहाँ हम इस कुंड के ऊपर, सामने ये कुंड है, तरक्के देते हैं ना। हरी मिर्ची की तो फेमस है जी, ये डिंग मंडी की। ना नाइट ड्यूटी ज्यादा करो जी। नाइट ड्यूटी। हाँ जी। ये बिजली कर्मचारी है जी। इन्होंने जब से स्टार्ट किया तब से लेके आज तक हमारे गांव का अच्छा सहयोग रहा है इनके प्रति, और इनका भी अच्छा सहयोग है हमारे गांव के प्रति। तो हमारे गांव से इनको पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिलेगी, आज तक मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। वैसे बालाजी आ जाओ एक बार, सालासर वाले आ जाओ एक बार। डिंग मंडी की शिवपुरी कभी आप विजिट करो, हम आपको इनवाइट करते हैं। आप एक बार शिवपुरी आके देखना। सिरसा जिला में एक नंबर शिवपुरी है। जवान से गुणगान नहीं कर सकते। एक हफ्ते हमारा फुल दिन रात हमारी मेहनत करता है और फुल मतलब सहयोग करता है। और वो परमात्मा के दया से बालाजी हनुमान जी ने उनको ऐसा किया कि जब हम 2008 में आए थे तब उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, आज उसके बढ़िया बच्चे कामयाब है, बढ़िया उसका मकान है। तो हमारे से ज्यादा तो जैसे राम अवतार जी ने सेवा की है, बजरंग बली ने उसको बहुत बड़ा प्रसाद दिया है। बजरंग बली की जय, बोलो सालासर धाम की जय, बोलो अंजनी के लाल की। जय बालाजी की। 16 साल पहले लगाया गया एक पौधा देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ तस्वीरों में, ये पीपल। और ये पीपल के साथ ही बात करें तो 16 साल पहले ये जो आपको पीपल साक्षात विष्णु का रूप है, और इसी विष्णु के रूप में मेरे साथ यहाँ सभी सेवादारों को देख सकते हैं। श्री हनुमान सेवा समिति 16 साल पहले जो पौधा लगाया गया उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ श्री हनुमान सेवा समिति के सभी मेंबर्स भी मौजूद हैं। यहाँ डिंग मंडी ही नहीं, ये जो खुद गांव है, क्या नाम था गांव का जी? गिनडी ताल। गिनडी ताल के जो गांववासी हैं उनका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है 16 साल से। और आइए जानते हैं 16 साल पहले कैसे ये जो आपको जो विष्णु रूप पीपल नजर आ रहा है। आइए इसी कहानी के साथ इस संस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राम राम जी बाबू जी। राम राम जी, राम राम। वो आपका नाम बोलो? मनीष। मनीष जी। ये पीपल की आपको मैं कहानी बताता हूँ। जब हम सालासरे पैदल आते थे, मैं स्टार्टिंग में सन 1993 में पैदल स्टार्टिंग की थी, तब यहाँ हम इस कुंड के ऊपर, सामने ये कुंड है जी, पंचायत का, इस कुंड पर सोते थे। तो ये पीपल इतना आग था, छोटा सा। तो हम जब भी सुबह उठ के या शाम को जब भी आते, इसमें 2 बाल्टी हम पानी डालते थे। और जब हमने 2008 के अंदर पहला भंडारा लगाया, तब ये पीपल छोटा सा था, ये हमारे टेंट के अंदर आ गया। अंदर आ गया था। हमने इस पर लड़ी लगाई थी। तो ये जैसे भी बालाजी की मेहर हुई, हमारा जो ये 16वां भंडारा है, 16-17 साल हो गए हमारे को। बीच में 2 भंडारे हम कोरोना के दौरान नहीं लगाई। ये पीपल आज सभी यात्रियों को और सभी सेवादारों को ये पीपल अपनी बड़ी बढ़िया छाई देता है। और इस पीपल की ही देन है ये। तो मेरे साथ यहाँ सभी सेवा रत्नों को देख सकते हैं। जय बालाजी की। क्या कहेंगे जी आपकी डिंग मंडी का जो परचम है? और एक बात भी सुनने में आई थी, मिर्ची बड़ी तीखी होती है, लेकिन यहाँ मिर्ची का भी स्वाद आपकी इस समिति के अंदर मिलता है जी। हाँ जी, से यहाँ हम जो तरक्के देते हैं ना, हरी मिर्ची की तो फेमस है जी, ये डिंग मंडी की। यहाँ लोग आते हैं, वहाँ मिर्ची मिलेगी, वहाँ अच्छा खाना मिलेगा, शुद्ध खाना मिलेगा,
कोई दिक्कत नहीं है जी। 24 घंटे पानी, 24 घंटे रोटी, 24 घंटे चाय। मेनू क्या क्या रहते हैं, हर दिन मेनू बदलता रहता है? हाँ जी, हर दिन एक मिठाई अलग अलग रहती है, हर सब्जी अलग अलग रहती है जी। तो सेवा रूपी रत्नों के नाम भी बता दीजिए। आपके जो समाज सेवी सेवादार हैं, आपके जो इस समिति के सदस्य हैं। समझ समिति के सदस्य जी लगभग सारा गांव है। जैसे भी कोई 2 दिन आता है लड़का, वो 2 दिन सेवा करके चला जाता है। जैसे हमारे मुख्य सचिव भाई जी कुलवंत जी भंबू रहे हैं, सुरबोध में बाप सोनलाल जी जूरिया हैं, साथ में हनुमान जी शर्मा जी, काफ़ी सदस्य हैं, प्रहलाद भाई साहब हैं, अंकल जी हैं, रामदत्त पुनिया हैं, रमेश भाई साहब, रोहतास गुदारा जी, बहुत मतलब पूरा सहयोग रहा है जी काम का। बढ़ चढ़कर हमेशा ही भाग लेते हैं। तो मेरे साथ यहाँ देख सकते हैं राम राम जी थारी के ड्यूटी रहे ना नाइट ड्यूटी ज्यादा करो जी। नाइट हाँ ड्यूटी। जी। ये बिजली कर्मचारी है जी। हाँ जी। तो बिजली कर्मचारी आप नाइट ड्यूटी करते हैं, तो बिजली विभाग में तो आपने अपनी ड्यूटियां दी ही है। यहाँ किस प्रकार की ड्यूटी रहती है, उस ड्यूटी से लेकर ये वो आपकी सरकारी ड्यूटी और ये आपकी सेवा की ड्यूटी? ये भी ड्यूटी सख्त होती है जी, सरकारी ड्यूटी की तरह ये सख्त ड्यूटी है। और रात को जो भी यहाँ आते हैं हमारे पैदल यात्री, उनके लिए पूरा खाना पीना, ठहरने की व्यवस्था, जो भी है मेडिकल, सब सुविधा मिलती है जी। जय महाराज जी की। क्या कहेंगे दोस्त? हाँ जी, गिनड़ी गांव से वन विभाग चूरू। देख लीजिए, डिंग मंडी के साथ ही यहाँ गिनड़ी गांव के भी युवा साथी हैं। कैसा लगता है अभी डिंग मंडी यानी सिरसा के जो लोगों ने यहाँ पौधा लगाया, आप भी उसके अंदर अपना एक योगदान दे रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, इन्होंने जब से स्टार्ट किया तब से लेके आज तक हमारे गांव का अच्छा सहयोग रहा है इनके प्रति, और इनका भी अच्छा सहयोग है हमारे गांव के प्रति। तो हमारे गांव से इनको पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिलेगी, आज तक मिली है और आगे भी मिलती रहेगी वैसे। हाँ जी दोस्त, आपका नाम जी? रोहित कुमार नाम है जी मेरा, गांव डिंग मंडी, जिला सिरसा, हरियाणा से। मैं यहाँ का इलेक्ट्रीशियन हूँ जी। हमारी भी यहाँ लाइटिंग का काम है, और ये गांव राव का हमारा सेवा समिति का लंगर चलता है यहाँ। जी मेरा नाम श्रवण सेन है, राजस्थान डीजे किंग सिंगर। सुना है आप बड़े भजन भी गाते हैं और आपने भजन कुछ लिखे भी हैं? काफ़ी सारे लिखे हैं, 150 गाने हैं। मेरा यूट्यूब पे मेरा चैनल SS लारा है, और कल भी मेरा सालासर बालाजी का आ रहा है सॉन्ग, बहुत अच्छा बता है। दीजिए कौन से उसके जो स्थाई है, अंतरा तो नहीं सुनेंगे, स्थाई सुना दीजिए। बालाजी बालाजी आ जाओ एक बार, सालासर वाले आ जाओ एक बार, शनि मंगल तेरी पूजा करता, दर्शन दो एक बार, बालाजी आ जाओ एक बार। ये सॉन्ग। आपका चैनल का एक बार नाम और बता दीजिए। मेरा चैनल का नाम है SS लारा जी, SS लारा। और मेरे साथ आइए, अब भाई साहब से पूरी बात करेंगे कि 16 साल कैसे अथक मेहनत और सेवा भाव, कैसे भाई साहब आपके हाथ बढ़ते बढ़ते आज 16 साल हो गए, और ये सेवा के अंदर हाथ आपके लगातार बढ़ रहे हैं पैदल यात्रियों के लिए। क्या अनुभव आपको मिला है और क्या नया सिखाने की आप आने वाली पीढ़ी को कोशिश करते हैं? ऐसा जी, हमारे गांव के शुरू से ही सेवा भाव की रुचि रही है। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया भी सेवा भाव से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमारे गांव में पिछले 42 साल से लंगर भंडार जो रेलवे स्टेशन है बठिंडा से लिरवाड़ी के बीच में एकमात्र ऐसा स्टेशन जहां 24 घंटे लंगर चलता है, और अटूट लंगर चलता है, कभी बंद नहीं हुआ। कोरोना काल में भी हमने वहाँ बढ़ चढ़ के सहयोग किया। किसान यूनियन की तरफ से हमारा डिंग मंडी का बहुत अपार सहयोग रहा। बाकी डिंग मंडी की शिवपुरी कभी आप विजिट करो, हम आपको इनवाइट करते हैं। आप एक बार शिवपुरी आके देखना, सिरसा जिला में एक नंबर शिवपुरी है। तो लोगों का हमारे गांव में धार्मिक आस्था है, सामाजिक रूप से हमारे गांव में बड़े बड़े लोगों पार्टीबाजी का गांव है, फिर भी हमारे जो धार्मिक और सामाजिक काम है, हम 36 कौम के लोग बड़े मिलजुल कर प्रेम भाव के साथ हम हर काम को आगे बढ़ाते हैं। ये भंडारा भी इसी तरह हमारा अटूट लंगर चलता रहेगा, और प्रेम भाव हमारा बालाजी की कृपा से आगे इस बढ़ाने का काम करेंगे। तो नाम चयन पर बात करूं तो हनुमान सेवा समिति नाम रखा आपने। हनुमान जी के और कौन से रूप हैं और कौन कौन से नाम है जी? ऐसे जी हनुमान जी के तो अनेक रूप है। हम ज़्यादा रूप नामों में हम तो देसी बंदे हैं, हम तो बाबा हनुमान जी के नाम से जानते हैं। ये शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हम तो एक ही बात है, बालाजी को किसी रूप में कर दो, सेवा भाव जानते हैं। हम तो आप आओगे, हम आपकी सेवा कर देंगे। ज़्यादा नामों में तो ये शास्त्र ना तो हम पढ़े हैं, ना हमारे बुजुर्गों ने पढ़े हैं। हम इतना ही जानते हैं भी जो आए घर आए की सेवा करो, अतिथि देवो भव।
तो जानना चाहेंगे जी, आज आपका ये जो हनुमान सेवा समिति है 16 साल हो चुके हैं, तो हर साल यही आयोजित रहता है ये? हाँ जी, क्योंकि हमारे शुरू में हम भंडारा शुरू किया तो हमारे जो अगुवाई है बाबू साहब है और भी गांव के बड़े मौजूद कुछ बुजुर्ग हमारे इस बार नहीं आ सके स्वास्थ्य के वजह से। जैसे हमारे जो बुगालिया साहब राम स्वरूप जी बुगालिया साहब है, रामकार जी दैया साहब, कुछ स्वास्थ्य के कारण वो चले गए। तो वो शुरू में आके उन्होंने लोकेशन देखी तो यहाँ ने उन्होंने हिसाब लगाया भी आगे पीछे का हिसाब कर, ये सबसे बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है इस गांव का हमें जो सहयोग मिला, इस गांव के लोगों ने हमें हर तरह से सपोर्ट किया, ना कि किसी तरह को परेशानी नहीं किया। यहाँ का पूरे गांव में एक बच्चा भी यहाँ लंगर में भोजन करने नहीं आता। और हम जिस दिन हमारी जो अष्टमी होती है जिन बच्चियों को खाना, वहाँ उस दिन में हम हाथा जोड़ी करके आया 8 बच्चों को लेके आते हैं। तो कितना बड़ा हमें अपार सहयोग मिलता है। तो इससे जगह मेरे हिसाब से हमें जगह नहीं मिलती, क्योंकि इतने लोग आप दे लो, पूरा पंडाल भरा हुआ है। आधी रात के समय भी पंडाल भरा हुआ है, भंडारा में लोग भोजन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा जगह और हमें तो सेवा करनी है। हमें तो श्रद्धालु जितना आएंगे उनका सेवा का जो मौका मिले उससे बड़ी हमें क्या चीज चाहिए। तो ये सेवा का मौका और सेवा के ये हाथ लगातार बढ़ रहे हैं। मेरे साथ पीछे युवा साथियों को भी देख सकते हैं, आइए उनसे भी जानेंगे, नाम तो जान ही लेंगे। जय बालाजी की दोस्त। जय बालाजी। वासु सोनी डी मंडी से। बसु भाई, आपने क्या ड्यूटी है और कितने सालों आप यहाँ आ रहे हैं? ड्यूटी तो जी आप पैदल डाक धजा लेके आवागा। तो हमारा गांव की समिति है, यहाँ रुका हर बार यहीं रुकते हैं, रात को विजिट करते हैं। हर सुबह यहाँ से सालवासा जाते हैं, फिर वहाँ से वापस डी मंडी। तो बाबू जी लगा दो बालाजी को नारा। जय बालाजी एक बात और करने की, यहाँ जो गांव का सहयोग है बहुत बढ़िया सहयोग है, परंतु सबसे ज्यादा सहयोग है कि यहाँ गांव का पंडित है राम अवतार जी। जब से हम समिति लगाने स्टार्ट की, उसकी छोटी सी दुकान होती थी यहाँ, उसने अपनी दुकान का बलिदान देके और हमारे यहाँ वो इतनी सेवा देता है। एक हफ्ते मतलब हम पारिवारिक सदस्य, हम उसका जवान से गुणगान नहीं कर सकते। एक हफ्ते हमारा फुल दिन रात हमारी मेहनत करता है और फुल मतलब सहयोग करता है। और वो परमात्मा के दया से बालाजी हनुमान जी ने उनको ऐसा किया कि जब हम 2008 में आए थे तब उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, आज उसके बढ़िया बच्चे कामयाब है, बढ़िया उसका मकान है। तो हमारे से ज्यादा तो जैसे राम अवतार जी ने सेवा की है, बजरंगबली ने उसको बहुत बड़ा प्रसाद दिया है जी। हाँ, और सबसे बड़ा मतलब आज उसके बच्चे बड़े सेंसिबल है, कामयाब है। वो सबसे बड़ा तो ये है, मान लो पुण्यदान करता है या सेवा करता है तो राम अवतार की हमारे से ज्यादा सेवा है जी। हाँ। तो राम के रूप में राम अवतार, तो इन्हीं तस्वीरों के साथ देख सकते हैं इनका जो भजन है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं वो पीपल का वृक्ष, विष्णु का रूप। यही 16 साल पहले यही पीपल का वृक्ष था और आज देख सकते हैं इसकी छाया के नीचे सभी पैदल जाने वाले यात्री आराम फरमाते हैं। और सेवा के हाथ श्री हनुमान सेवा समिति के लगातार बढ़ रहे हैं और 16 साल से इनकी ये सेवा और सेवा रूपी हाथ के अंदर हमारे साथ देख सकते हैं कि रात्रि को भी सेवा में हाजिर है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जी, किस प्रकार की सेवा चल रही है? जी सेवादारी है जी। हाँ जी सेवादार जी। हाँ जी बोलो भाई साहब। आज रात भी हो चुकी है तो रात में भी चलती रहती है? ये चलता रहता है, 24 घंटे चलता है। हाँ, दिन में डॉक्टर साहब हैं और रात को हम थोड़े बहुत जैसे टैबलेट है, कोई गोली देती, कोई पट्टी है, वो हम कर देते हैं। दिन में डॉक्टर साहब लगे रहते हैं। हम तो सेवादार हैं जी, 15-16 साल हो गए यहाँ आते हुए। बाबा के दया से सब कुछ अच्छा है।
तो देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ तस्वीरों में सभी पैदल यात्री यहाँ आराम फरमाते हुए। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा। लेवली की बोलो साला सरधाम की